एक मिनट में आपको इसमें आपने नोट्स जो है खोल लीजिए। कुछ चीजें अभी बची हुई हैं जो हम बाद में देखेंगे। पहले हम लोग हाइपोथेसिस से चीजों को शुरुआत करेंगे। इसमें आपको बहुत कुछ लिखना नहीं है, समझना है, क्योंकि इससे प्रश्न आते ही आते हैं। ठीक है। तो आपको सबसे पहले कोई जानता है इसमें हाइपोथेसिस कहते किससे हैं? हाइपोथेसिस का या आपके जीवन में इसका उपयोग क्या है? तो बताना चाहेगा कोई भी? क्या क्या करना चाहते हैं आपसे भाई? तो चलिए देखिए। तो जब आप शोध करने जाते हैं और क्या कहते हैं, आप कुछ तो एक थीसिस बनाते हैं। थीसिस क्या होता है? थीसिस होता है कि एक जो आपके पास कुछ साक्ष्य हैं, ठीक है, उसके आधार पर आप एक्सप्लेनेशन देते हैं। एक्सपेरिमेंट के पहले इसको हाइपोथेसिस कहा जाता है। ठीक है। हाइपोथेसिस क्या होता है? मतलब आपके पास जो एक क्या कहते हैं, कुछ आपके स्रोत हैं, जैसे आप किसी लेखक पे कर रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि आप जैसे कि कबीर के अंदर आप कहें कबीर जो है कार्ल मार्क्स के बहुत समर्थक थे, आप ऐसा कुछ नहीं कह सकते। तो आपके पास जो साक्ष्य हैं उसके आधार पर आप क्या कहते हैं कि जो शोध के थोड़ा पहले आप क्या करते हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि हम लोग को जो थ्योरीज होती है उसको पहले जमा करना होता है। ठीक है। और क्या कहते हैं, जिसको सिनॉप्सिस कहते हैं। तो सिनॉप्सिस के बाद जब आप दो बार चेक होती है थीसिस, ठीक है। आप अभी थीसिस पे ज्यादा ध्यान दीजिए, हाइपो को छोड़ दीजिए अभी। ठीक है। अभी आपको पता करना है कि थीसिस दो प्रकार की होती हैं और कैसे कैसे काम करती हैं। अभी आप इससे ज्यादा भ्रमित मत होइए कि सिनॉप्सिस क्या होती है, थीसिस क्या होती है, हाइपोथेसिस क्या होती है। अभी अब आप एक बात जान लीजिए कि आपको अगर शोध करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई शोध करता है आपके किस पे, नरेंद्र कोहली पर कोई शोध करना चाहता है। ठीक है। और वो नरेंद्र कोहली की कविताओं पे शोध करता है। तो आपको कुछ तो लिख के देना पड़ेगा। ठीक है। जो सामने वाले होंगे उन्हें कुछ तो लिख के देना पड़ेगा ना कि भाई ऐसी ऐसी चीजें हैं। आपको पता होगा, आपको क्रम बनाना पड़ता है। उसके कुछ तरीके स्टेप्स हैं, उसको हम अगली कक्षा में जानेंगे। अभी के लिए आप जानिए कि एक क्रम बनाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए, मैं एक उदाहरण देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं प्रेमचंद की कहानियों पे शोध कर रहा हूँ, या आप में से आने वाले लोग करेंगे शोध। तो सिनॉप्सिस जो होती है, जो आगे चल के आप उसको हाइपोथेसिस के रूप देते हैं, मतलब जो भी उसमें आता है पीएचडी में बनाई कह जाती हैं। पहले आप सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन रखते हैं। सेक्शनों में बंटता है, जैसे किताब में बटे रहते हैं ना। उसके बाद आप चैप्टर वन लिखते हैं कि इनके ऊपर क्या क्या है। चैप्टर टू में से मैंने लिख दिया प्रेमचंद का जीवन, फिर मैंने लिखा प्रेमचंद की कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है। फिर मैंने लिखा प्रेमचंद की कहानी में यथार्थवाद। ऐसे करके चैप्टर वाइज हम बांटते हैं कई स्टेप में ना। तो यहाँ से साक्ष्य जुटाते हैं, वहां से साक्ष्य जुटाते हैं। इसके बारे में हम लोग अगली कक्षा में बहुत बेहतर समझेंगे, रिसर्च स्टेप्स क्या क्या होते हैं और हम लोग कैसे कैसे करते हैं। ठीक है। आज की कक्षा में हमको समझना है कि जो हाइपोथेसिस होती है ना, दो प्रकार की होती है। एक होती है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, एक होती है नल हाइपोथेसिस। आप लोगों में से किसी वो हैंड रेज करे जिसने अब तक इन दोनों का नाम कहीं न कहीं क्वेश्चन हल करते समय सुना हो, रिसर्च के। किसी ने सुना है इन दोनों की चीज़ों के नाम? कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होती है, नल हाइपोथेसिस क्या होती है? कोई भी? जो किसी पर अपना प्रभाव ना दिखाए उसे नल हाइपोथेसिस कहते हैं। नहीं, ये तो बहुत सही परिभाषा हो गई। मतलब पेपर हल करते समय आपने इसको कहीं न कहीं देखा होगा, प्रश्न कहीं न कहीं आया होगा। चलिए कोई बात नहीं, आपने ध्यान नहीं दिया इस पे। इससे प्रश्न हमेशा एक दो आता ही आता है। मैं अगली बार इसके कुछ उदाहरण मिला दूंगा आपके सामने। देखिए, हम लोग जब पीएचडी करना शुरू करते हैं, एक मान लीजिए हम सिनॉप्सिस की ही बात करते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि सिग्नल हाइपोथेसिस की अगर हम बात करें, ठीक है, आप हाइपोथेसिस को इतना समझिए कि आप जो पीएचडी करते हैं ना, आप जो अ, एक क्रम बनाते हैं, ठीक है। लेखक की जो जो लिख रहा है हाइपोथेसिस, वो क्रम बनाता है कि एक ना चैप्टर वाइज चीजों को लिखता है। अब आपको समझना है कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है और नल हाइपोथेसिस क्या है। जैसे मैं कह रहे मैं पीएचडी कर रहा हूँ, ठीक है। ये कोई पीएचडी टॉपिक बनाना मत अपना, ठीक है, चुराने की कोशिश ना करें। तो मैं एक टॉपिक चुनता हूँ, मेरा मन है कि मैं चुनता हूँ कि जो हमारे अज्ञेय हैं,
अज्ञेय और नागार्जुन, ठीक है, इनका जो है, ये जो है प्रेमचंद की शैली में लिख रहे हैं। ठीक है, मेरे शोध का विषय है ये। अज्ञेय और नागार्जुन की जो गद्य है वो प्रेमचंद की शैली में, उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ये मैंने एक टॉपिक चुना। जय, मैंने टॉपिक क्या चुना है? हेलो, किसी को याद है मैंने क्या बोला अभी? मैंने टॉपिक क्या चुना? अज्ञेय और नागार्जुन की को प्रेमचंद की शैली में लिखने का। हाँ चलिए ठीक है, इसे छोड़ा कर, वो तो बड़ा नाम हो जा रहा है। अच्छा ठीक है, मैं बना लेता हूँ एक वो, कि जो क्या कहते हैं, प्रेमचंद थे, ये यथार्थवादी लेखक थे। ठीक है, सबसे आसान कि प्रेमचंद जो थे यथार्थवादी लेखक थे। अब मैं इस पे शोध करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने ये बना लिया इस पे थीसिस। मैंने लिखना शुरू किया कि भाई पहले प्रेमचंद के बारे में लिखा, उनके जीवन के बारे में नीचे मैंने चैप्टर वाइज लिख दिया कि भाई प्रेमचंद जो थे वो यथार्थवादी लेखक थे, मैंने सिद्ध किया। ठीक है, ये जो आप सिद्ध करते हैं, कल को जब आप शोध में जाएंगे, आप अपना सिनॉप्सिस देंगे, आप जब अपना हाइपोथेसिस लिखेंगे ना, तो आप जो लिखते हैं वो होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। याद रखना कि जो आप लिखते हैं, जो आप बनाते हैं ना, उसको कहते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेट मतलब जो बदल सकता है, ठीक है, अल्टरनेट। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस उसको क्या कहते हैं, जो आप बनाते हैं। जैसे मैंने क्या बनाया, कि जो प्रेमचंद हैं, प्रेमचंद क्या हैं, ये यथार्थवादी लेखक हैं। मैंने हाइपोथेसिस बना लिया अपना अल्टरनेटिव। जो नल हाइपोथेसिस होता है ना, जिसका इस समय भाई पेपर में बड़ा क्रेज है कि नल हाइपोथेसिस, लोग सोचते हैं ये है क्या। देखिए, नल हाइपोथेसिस कुछ नहीं है, ये क्या है, जब आप कोई अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाते हैं, उसके खिलाफ में आके खड़ा हो जाता है। कैसे खड़ा हो जाता है? आप में से कोई बताए, अगर खिलाफ पूरा निगेटिव कर दीजिए उसको, मतलब क्या होते हैं ना, नीचे अफर्मेटिव से निगेटिव में कर दीजिए। अगर मैं ये कहता हूँ कि प्रेमचंद जो है, प्रेमचंद एक यथार्थवादी लेखक हैं, तो इसका नल हाइपोथेसिस क्या बनेगा, इसके खिलाफ क्या होगा? कोई बताए? प्रेमचंद फैंटेसी लेखक है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं बनेगा ना। एकदम देखो, एग्जैक्ट निगेटिव में जाना है। जैसे मैंने लिखा है कि प्रेमचंद यथार्थवादी लेखक हैं, तो इससे हो जाएगा कि प्रेमचंद यथार्थवादी लेखक नहीं है। ये अपने आप बनता है। जैसे कि हमने ये लिखा कि जैसे एकदम आसान से, जैसे मैं शोध करने लगा हूँ कि क्या कहते हैं, अभिषेक का नाम उसके पापा ने दिया। ठीक है, मैंने साफ साफ एक शोध लिया, उस अभिषेक का नाम उसके पापा ने रखा। मैंने एकदम रख दिया, एकदम मतलब पीएचडी कर रहा हूँ, तो उसका नल बनेगा ना, एकदम उल्टा बनता है। वो कहेगा कि अभिषेक का नाम उसके पापा ने नहीं रखा। नहीं रखा मतलब, अब आप पता है पीएचडी में क्या करते हैं, आप इसी को गलत साबित करते हैं। आप अपने को सही साबित नहीं करने जाते हैं, आप इसको गलत साबित करने जाते हैं। मतलब ये है कि जो नल होता है आपके नकारात्मक, मतलब आपके अगेंस्ट में खड़ा होता है। कि भाई आप जैसे बोल दिए ना कि अभिषेक का, अभिषेक ये जैसे मैंने बोल दिया कि ये अभिषेक के पापा हैं, मान लीजिए उनके पापा का नाम, मतलब जैसे मान लीजिए मेरे पापा विजय हैं, ठीक है, मैंने कहा कि विजय मेरे पिता पिता हैं। ठीक है, इसमें मैंने शोध करना शुरू किया, या मैंने लिख दिया कि कुछ भी मान लीजिए, जैसे मान लीजिए अज्ञेय जी का इनसे ये संबंध था, ये वो, तो ये नल होता है उसका विरोध करता है कि नहीं ऐसा नहीं था। अच्छा, ऐसा क्यों करता है? कोई बताएगा कि ऐसा क्यों नल होता से जरूरत क्यों पड़ी हमारे यहाँ? कोई जानता है कि भाई इसकी जरूरत ही क्यों? भाई कोई अगर शोध कर रहा है कि प्रेमचंद यथार्थवादी लेखक हैं, तो क्यों आके नल हाइपोथेसिस कहता है कि भाई यथार्थवादी लेखक नहीं है? क्यों हमको उसको गलत साबित करना पड़ता है? ऐसा होगा कि यदि उसको हम प्रूव नहीं कर पाते हैं तो जो मेरा ये है, क्या बोले थे, कौन? अल्टरनेटिव है वो सही हो जाएगा। हाँ नहीं, गलत नहीं साबित कर पाएंगे तो हमारा गलत हो जाएगा, वो नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि इसकी जरूरत ही क्यों पड़ती है। मतलब रुपेश जी, हम लोग तो इसके बिना भी काम चला सकते थे ना, किसकी जरूरत क्यों है हमको? ऐसा भी तो हो सकता है जैसे कि हम शोध करते हैं तो बहुत सी चीजें नहीं होती हैं, तो जब वो जुड़ नहीं पाती हैं, चाहे वो एकदम लागू नहीं हो पाती हैं उन सब चीजों पे, मतलब हमारे टॉपिक से एकदम कनेक्ट नहीं कर पाती हैं, तो फिर उसको नल के कैटेगरी में रखा जाता। नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं, नहीं है, गलत समझ रही हो। सुनो, मैं ये कह रहा हो हूँ। सकता है कि हाँ हाँ बोलो। जैसे कि मतलब अगर कोई कुछ कह रहा है तो उसको गलत साबित करके वो नहीं है उसके अगेंस्ट में हम प्रूफ देते हैं कि इस ये रीजन है कि जो आप बोल रहे हैं वो गलत है, तो इसलिए।
हाँ, ये थोड़ा सा लॉजिकल देखो, मैं क्या कहता हूँ, सुनो। जिस दिन आप अपना एक टॉपिक चुनते हो ना, उसी दिन आपका नल हाइपोथेसिस अपने आप बन जाता है। अब इसकी जरूरत पता है क्या है? जरूरत ये है, अगर ये नहीं होगा ना, तो आपका जो है लोग गलत गलत शोध निकालना शुरू कर देंगे। आप एक बात याद रखिए, अभी लिख लीजिए कॉपी में, कि हम है ना, आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सिलेक्ट रिजेक्ट नहीं होता है। पूरा खेल नल का है। जैसे अगर मैंने कह दिया कि प्रेमचंद यथार्थवादी, मैं कहता हूँ कि प्रेमचंद कहानी लिखते थे। मैंने पीएचडी शुरू की इस पे कि प्रेमचंद कहानी लिखते थे, और नल हाइपोथेसिस तुरंत बनेगा। क्या बनेगा, कोई बताए? नल हाइपोथेसिस क्या बनेगा? प्रेमचंद कहानी नहीं प्रेमचंद्र लिखते थे। कहानी नहीं लिखते थे। हाँ, तुरंत बनेगा ये। अच्छा, ये बनता इसलिए है ना, कि आप अगर आपने ये सिद्ध कर दिया कि प्रेमचंद कहानी लिखते थे, क्योंकि स्टेशनकारी नहीं लिखते थे ना, वो कह रहे हैं हमको सिद्ध करो कि लिखते थे। अगर आपने अंत तक दिखा दिया कि हाँ ये लिखते थे ना, जैसे ये रिजेक्ट होगा, ये गलत होगा, आपका थेसिस सही हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है ना, कि आप गलतियां ना करें। आप गलत थेसिस, गलत शोध लोगों के सामने ना लाएं। मतलब जैसे आप कोई चीज प्रूव करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कबीर पंथ जब आया होगा, लोगों ने उसका तिरस्कार किया होगा, ठीक है? ऐसे सबने मान नहीं लिया होगा। आप भी कोई चीज, आपका टीचर बोलता है, मान लीजिए कि मैं आपका सहपाठी हूं, मैं आपको कोई चीज बोलता हूँ कि आप ये करो, तो आप, ऐसा तो है नहीं कि भाई, एक होता है ना, आप उसको निगेटिव भी देखते हैं कि यार ना करने पे क्या होगा। तो आप जब उसका नकारात्मक देखेंगे ना, तो आप करने से बचेंगे। जैसे जैसे ये है कि मान लीजिए आपको असाइनमेंट जो है आपको देना है परसों, ठीक है? आपका जो अल्टरनेटिव है कि मैं आज ही बनाऊंगा, आपका मन कर रहा है, दिल करे नहीं भाई, आज नहीं बनाऊंगा, ठीक है? जब वो नहीं बनाऊंगा, आपको उसके विरोध में जब जाएंगे ना, तब आपका थीसिस सही होगा, आपका सही होगा। अब आपको इसको आसान शब्दों में ये देखिए, ज्यादा इसमें सोचिए मत। क्या है, मैंने कह दिया कि प्रेमचंद कहानी लिखते थे, मैंने अल्टरनेटिव, मैंने अपना शोध का विषय चुना। आप भी अपने शोध का विषय चुनेंगे। जैसे ही आप ये लिखेंगे ना, तुरंत आपका ये कहीं दिखता नहीं, अदृश्य होता है। तुरंत ये बन जाएगा कि प्रेमचंद कहानी नहीं लिखते थे। अब आपका पूरा शोध, पूरा पीएचडी, यही जो नल है ना, इसको गलत साबित करने में जाता है। आपको इसको लिखना नहीं कि भाई तुम गलत हो। तुम, आपको बार बार साक्ष्यों के साथ, आपको बार बार साक्ष्य लाने पड़ेंगे, बार बार उदाहरण देने पड़ेंगे कि मैं क्यों सही हूँ। जैसे जैसे आप खुद को सही करते जाएंगे, वैसे वैसे नल आपसे रिजेक्ट होता जाएगा। एक, जान लीजिए पड़ोसी है हमारा। पड़ोसी कैसा है? जो बहुत बोलता है, ठीक है, कि आपका लड़का कुछ नहीं कर पाता है। आप करते रहिए, उसका मुंह बंद होता जाएगा। ठीक वैसा ही, ये आप हैं, ठीक है, ये आप हैं, ये आपका पड़ोसी है, ठीक है, आपके अंकल जी हैं। ये कह रहे हैं तो हम बेटवा कुछ नहीं कर रहा है, यार फर्क कुछ हो नहीं रहा है, आप कर दीजिए, ठीक है? आपको इनको गलत साबित करना है। अच्छा, आप खुद को सही नहीं साबित करना, आप उनको गलत साबित करने जा रहे हैं। लेकिन फिर क्या हो रहा है? आप सिलेक्ट हो जा रहे हैं, इनका रिजेक्ट हो जा रहा है। तो यही काम जो चाचा, अंकल और अपना वाला है ना, ये आपका अल्टरनेटिव नल में चलता है। आप ये समझिए कि नल जो है ना, वो क्या करता है, वो शोध को सही करने का काम करता है, कि कोई बंदा गलत शोध ना कर जाए। जैसे मैं बताऊं कि कोई केमिस्ट्री में कोई रिसर्च कर रहा है कि मान लीजिए ये ए बिलियन है, ये बी बिलियन बिलियन है, बिलियन मतलब मिश्रण है, ठीक है? कह रहे हैं ये दोनों को हम मिला देंगे ना, जो सी बन रहा है वो पीले कलर का है, ठीक है? तो तुरंत क्या बनेगा नल हाइपोथेसिस, कि ये जो दोनों संबंध करके तुम पीला कर रहे हो, गलत है, ऐसे नहीं बनेगा, ठीक है? अब देखो, अगर ये ना होता ना, तब तो इसने कह दिया, ये बात तुरंत मान ली जाती कि हाँ भाई बंदा कह रहा है तो हो गया। उसने भले उसमें बेईमानी की हो, किसी से चुरा लिया, कोई नया बिलियन डाल दिया, नहीं। नल है, नल क्या कहता है? नल कहता है भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तुम करके दिखाओ हमको। ये चैलेंज करता है, भाई करो तुम। अगर देखो, अगर तुम फिर उसके करने गए और ना हो पाया, तो ये क्या हो जाएगा? सिलेक्ट हो जाएगा। ये कहेगा भाई हम तो सही थे, तुम्हें चूतिया हो, ठीक है? तो तुम जो गलत हो यहाँ पे, तो जो यहाँ तुम गलत हो, इसकी क्या वजह है? इसका मतलब ये है कि ये सिलेक्ट हो गया है नल हाइपोथेसिस, और तुम्हारा जो, तुमने जो शोध का टॉपिक चुना, तुम्हारा गलत हो गया, रिजेक्ट हो गया। ऐसे तो रिजेक्ट, अच्छा आप लोग ने सुना होगा आप कि इनका टॉपिक रिजेक्ट हो गया, मतलब इन्होंने थीसिस लिखी थी, वो जाके बाद में रिजेक्ट हो गई। अच्छा, रिजेक्ट क्यों हो गई? उसकी कोई वजह रही होगी रिजेक्ट होने की। वजह यही रहती है कि नल हाइपोथेसिस जो उसके खिलाफ बनती है, वो सिलेक्ट हो जाती है, ठीक है, कि वो सही हो जाती है। वो तो आपके खिलाफ बनती है ना। जैसे मान लीजिए कल को विदिशा जी नरेंद्र कोहली के पद्यों पे रिसर्च करने चली जाए, ठीक है? तो इन्होंने लिखा कि न, इनके पद्यों में जो स्त्री चेतना, ये इसके ऊपर शोध करने जाती हैं अगर, तो तुरंत आ जाएगा नल हाइपोथेसिस क्या, कि नरेंद्र कोहली के पद्यों में स्त्री चेतना नहीं है। तो इनको अपने पूरे शोध में ये सिद्ध करना रहता है कि उनके पूरे पद्यों में कहाँ कहाँ स्त्री चेतना है। और अगर कल को जब चेक करने वाला देखता है कि उनके अंदर स्त्री चेतना नहीं दिखती,
तो तुरंत क्या होगा, नल हाइपोथेसिस जो आपके खिलाफ बना था वो सिलेक्ट हो जाएगा और आपका थीसिस रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसके उल्टा अगर उन्होंने दिखा ले गई अंत तक कि हाँ ऐसा है, तो ये आपका सिलेक्ट नहीं होगा, ये रिजेक्ट होगा, तब आपका सिलेक्ट होगा। समझे कि आपका पूरा पीएचडी जो आपका थीसिस है पूरा पूरा नल पे डिपेंड करता है कि नल क्या हो रहा है। अगर नल रिजेक्ट हो रहा है तब आपका एक्सेप्ट होगा। समझ रहे हैं? और अगर वो एक्सेप्ट हो गया तो आपका क्या होगा, अगर थीसिस क्या कर दी जाएगी बताइए। रिजेक्ट हो जाएगा। हाँ, तो जैसे कि आप में से कोई एक शोध का विषय बताए, फिर मैं उसके हिसाब से इसको बताऊं कैसे काम करता है ये। कोई एक शोध का विषय बताए जिसके मन में कुछ भी आ रहा हो। जिसके मन में कुछ है, अरे कुछ भी खुरापाती दलित सोच लीजिए। दलित साहित्य में स्त्री विमर्श। नहीं नहीं, थोड़ा आसान ऐप से भी थोड़ा आसान, एकदम हल्का सा सोचिए। वैसे एक सुनो सुनो, मैं एकदम आसान से सुनो, एक एकदम आसान से कहता हूँ। मैं ये बना देता हूँ कि जो है चीनी और पानी मिलाने पे ये दोनों आपस में घुल जाते हैं। ठीक है, चीनी पानी मिलाने पे आपस में एक समय बाद घुल जाते हैं। तो नल हाइपोथेसिस क्या बनेगा, आप लोग बताइए। चीनी और पानी मिलाने पर नहीं घुलता है। अच्छा, मान लीजिए नल हाइपोथेसिस बना, तो मुझे क्या करना है, किसको गलत साबित करना है, नल को। ठीक है, कि हम भाई बना के दिखाएंगे और जैसे आपका बनेगा तो क्या रिजेक्ट होगा क्या सिलेक्ट होगा, कोई बताएगा क्या रिजेक्ट होता है क्या सिलेक्ट होगा अगर आपका बन गया तो। अगर तो आपका सिर्फ वो हाइपोथेसिस सेलेक्ट हो जाएगा कि मतलब वो घुल जाता है। कौन सा अल्टरनेटिव सिलेक्ट होगा कि नल होगा, अल्टरनेटिव। रिजेक्ट कौन सा होगा। नल। हाँ, तो आपको लोग को हमसे याद रखना है कि आप पहले नल को लाइए, कि नल रिजेक्ट होगा, मेन वो है ना। अच्छा एक देखिए मैं क्या कहता हूँ, एक अच्छा उदाहरण का आपको मैं देता हूँ। देखिए आप घर से कब आते हैं कब जाते हैं, अगर आपके कोई दादा आपके पिता जो आपके बड़े एक घर पे होते हैं जब ना, तो आपके ऊपर एक प्रतिबंध लगा होता है। आपके गलत कामों के करने की जो संभाव्यता है वो बहुत कम होती है। ठीक है, जैसे वो संभाव्यता कम होती है आपके ऊपर एक प्रतिबंध होता है ना कि पापा को आपको दिखाने के, हाँ पापा को आपको सही करना है, मतलब अगर पापा गुस्सा करते हैं लड़का नीरा बदमाश सही पढ़ लिख नहीं रहा है, तो आपको उनको गलत साबित उस नकारात्मक भाव में मत लीजिए, बस समझने के लिए कि आपको गलत साबित करके खुद को अच्छा दिखाना है, उससे आपके पिताजी खुशी होंगे। वैसे न लाभ तो गार्जियन का काम करता है कि आप गलत शोध ना करें। वो आप ऐसा समझ लीजिए कि आप किसी पे शोध करने जाते हैं तो इसलिए खड़ा रहता है ना कि आप ये जानते रहें कि आपको सिद्ध क्या करना है। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपने शुरू कर दिया स्त्री विमर्श पे लिखना, प्रेमचंद के दलित उपन्यास मतलब प्रेमचंद के जो दलित विमर्श के बारे में आपने लिखना शुरू किया और आप बीचों में नारी विमर्श बाल विमर्श से घूम रहे हैं। ऐसा आप करेंगे तो क्या होगा, आपकी थीसिस कमजोर होगी, नल हाइपोथेसिस उतनी मजबूत होगी कि भाई इसको पता होता है नहीं हमको भगा रहा है ये। अब देखिए ये पता है ना, जो नल हाइपोथेसिस होती है ना कहीं मौजूद नहीं होती है कि कोई लिखेगा, ये वहां होती है आपकी पीएचडी जब जमा करने जाते हैं ना। आपको याद होगा जब आप मतलब पता होगा कि आप जब थीसिस जमा करते हैं ना, तो बाहर के विश्वविद्यालयों में चेक होने के लिए जाती है। वो पता है चेक किस नजर से करते हैं, वो चेक नल हाइपोथेसिस की नजर से करते हैं कि इसकी थीसिस गलत है। तो आप जहां जहां उसको करेक्ट करते जाएंगे, जहां आपको सही होता जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता जाएगा और ये आपका थीसिस रिजेक्ट हो जाएगा, आपका पीएचडी पूरा हो जाएगा, तो आपका थीसिस जो है वो मान लिया जाएगा। ठीक है, आप देखिए कुछ आपसे प्रश्न पूछूंगा और आप इसको अपनी मतलब कॉपी में जरूर लिख लीजिए, ऐसे कॉलम बना लीजिए अल्टरनेटिव और नल हाइपोथेसिस का। अब आप में से मुझे बताइए कि जो अल्टरनेटिव होती है अपने आप बनती है कि रिसर्चर बनाता है, H1 जो है H1। H1 अपने आप रिसर्चर बनाता है। ठीक है, तो अब जो है तुम बताओ कि जब H1 ये बनाता है, अल्टरना रिसर्चर बनाता है, तो नल कौन बनाता है, जो है नल हाइपोथेसिस कौन बनाता है, इसको कौन बनाता है। HO। हाँ बताइए, जो जो बताना चाहिए बता सकता है। HO। हाँ, HO बनाता है। एचओ कौन है, अरे यार इंसान बताओ, अल्टरनेटिव अब तो कि रिसर्चर बना रहा है जो पीएचडी कर रहा है, तो नल कौन बना रहा है। वो खुद ब खुद बन जाता है। हाँ यही तो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि नल हाइपोथेसिस कोई नहीं बनाता है, मैं बोला ना दिखता कुछ है नहीं वो, बस एक आपके शोध को सही करने के लिए है, वो अपने आप बन जाता है पता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई बात मुझसे तो कही। एच हाँ, एच ओ एच ओ है कि H0 है, ये नहीं समझ ये में आ रहा है। H0 H है से वो। तो हाइपोथेसिस समझ।
हाँ नहीं, वही तो H0 मेरे को भी ये लग रहा था। ये नीचे होगा, H0 नहीं, H0 है वो। तो ये केवल हाइपोथेसिस वो दो कुछ टाइप है, जीरो ठीक है। हम यानी कोई नहीं बनाता, हाँ कोई नहीं बनाता था। अल्टरनेटिव आप बनाते हैं ना, तो आपके खिलाफ में जो खड़ा होता है ना, ये अपने आप मतलब इसमें क्या है ना, ये एक कह सकते हैं एक नियम है, ठीक है। ये कोई बनाता नहीं, अपने आप बना रहता है, आप इसी को गलत साबित करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई नई बात मुझसे कही जो मैंने आज तक ना सुनी हो, ठीक है। तो आपको क्या लगता है, अगर मैं आपको कोई नई बात कहता हूँ जो आप तक ना सुनी हो, तो आप में से कोई बताए, आप तुरंत मान लेंगे मेरी बात को कि उसमें सोचेंगे कुछ देर? की आप कोई पड़ताल करेंगे। हाँ, मतलब आप जो नया-नया देते हैं, आपके मन में कहीं न कहीं दुविधा आएगी कि शायद ये गलत भी हो सकता है। तो जो शायद ये गलत हो सकता है ना, यही आपका नल हाइपोथेसिस है। वो अपने आप बनता है, वो कहीं कोई बनाता-वनाता नहीं, वो अपने आप बन जाता है तुरंत। लेकिन आप देखिए, ये अपने आप बनता है, ठीक है? मैंने यहाँ लिख दिया कि मान लो जो अल्टरनेटिव है वो बताता है कि एक्स वाई का जेड से संबंध है, ठीक है? ये आपका बना अल्टरनेटिव कि एक्स वाई का जेड से संबंध है। तुरंत नल हाइपोथेसिस क्या कहेगा, आप लोग बताइए कि एक्स वाई का जेड से संबंध नहीं है। हाँ, जेड संबंध नहीं है, ये बनेगा। ये लिख लेना आप लोग कि रिसर्चर बनाता है, ये अपने आप बनता है, ठीक है। क्या कहते हैं, हम लोग टेस्ट बताओ, इसको करते हैं टेस्ट अल्टरनेटिव की नल को टेस्ट करते हैं, किसके खिलाफ हम नल खड़े को होते हैं। करेंगे। नल को करके देखेंगे। तो और कोई और क्या आप लोग क्या मत है कि हम लोग अल्टरनेटिव को चेक करते हैं कि नल को चेक करते हैं? अल्टरनेटिव को ना चेक करेंगे। नहीं नहीं, यही नल तो तो खेल। जब अल्टरनेटिव नहीं हो पाएगा तब नल को होगा ना। करेंगे ना। नहीं नहीं, खेल देखो विद खेल यहाँ पता है क्या है। अल्टरनेटिव चेक कैसे करोगे, अल्टरनेटिव तो कोई नई चीज है ना, उसको चेक कर ही नहीं सकते आप, है कि नहीं? जैसे तुमने कह दिया कि जैसे मान लो कि प्रेमचंद कहानी लिखते थे, ये तो तुमने कह दिया, तो हाँ, इसमें तुम क्या चेक करोगे, हाँ, नहीं कर पाओगे ना। तो जो उसका जो नल हाइपोथेसिस बनता है उसके खिलाफ जो उसका निगेटिव होता है कि प्रेमचंद में नहीं है, तुम उसको चेक करोगे ना कि ये हाँ, सही गलत है, ये जो निगेटिव वाला सही गलत है। अगर निगेटिव वाला हाँ, गलत हाँ। गलत हो गया तो तुम्हारा सही हो जाएगा, अपने आप सिलेक्ट हो जाएगी। अगर निगेटिव मतलब वाला कि इसमें हम स्टेटमेंट देंगे उसमें टेस्ट करेंगे। हाँ, स्टेटमेंट आप इसमें देते हैं, तुरंत अपने आप नल आपसे उसके अगेंस्ट में बन जाता है, उसके नेगेटिव में। हम लोग उसको टेस्ट करते हैं, ठीक है। उसमें आप देखते हैं कि क्या कहते हैं, तुरंत अपने आप बन जाता है, उसमें दिखाता है कि आपका भाई गलत है थीसिस जो आप चुने हुए हैं, वो निगेटिव दिखाता है उसका। तो हम इसको टेस्ट करते हैं कि भाई ये हम सही कर रहे हैं, ठीक है। इसको आपको कहीं लिखना नहीं होता, बस आप अपनी चीजों को और मजबूती से लगते जाते हैं कि इसके अंदर अंदर यहाँ स्त्री विमर्श है, यहाँ स्त्री विमर्श है, ये देखिए वहां उस कविता में, इस उपन्यास में। जैसे जैसे आप अपने साक्ष्यों को बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे आपका नल हाइपोथेसिस कमजोर होता जाता है, ठीक है। अब देखिए पूरा खेल कहाँ होता है। खेल यहाँ है, आपने आपको क्या टेस्ट करना है, आपको नल हाइपोथेसिस टेस्ट करना है, ना कि अल्टरनेटिव टेस्ट करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कंडीशंस क्या क्या होती हैं। एक कंडीशन है कि ये जो है नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। एक कंडीशन है कि नल हाइपोथेसिस सिलेक्ट हो जाएगी। अब आप बताइए कि अगर जब ये रिजेक्ट होगी तो क्या होगा, इसका अल्टरनेटिव पे क्या प्रभाव होगा? कि रिजेक्ट होने से अल्टरनेटिव खुद ब खुद सही हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। वैसे तुम्हारा क्या मानना है इसमें? अगर नल रिजेक्ट हो गया तो मतलब अल्टरनेटिव सही है। ठीक है जया, तुम्हारा तुम्हारा भी मानना है? हाँ तो अच्छा बताओ जया, इसके आगे बताओ, अगर ये सिलेक्ट हो गया फिर क्या होगा? फिर से एक बार। कह रहा हूँ जो अगर नल हाइपोथेसिस सिलेक्ट हो गया फिर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा अल्टरनेटिव पे? मेरी बात जा रही है? हाँ आ रही है। हाँ आ रही है, हम समझ नहीं पा रहे हैं फिर से। क्या पूरा यही नहीं समझ पाई जितना अभी तक हुआ है? नहीं नहीं, ये जो अभी का जो तुम ये पूछ रहे हो। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि अगर नल हाइपोथेसिस जो है, ठीक है, जो आपके आपने जो कहा उसके खिलाफ में जो बनती है, ठीक है, उसके जो निगेटिव वे में बनती है, ठीक। तो जया मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे मैंने इन लोग से पूछा कि अगर ये रिजेक्ट हो जाती है तो जो आपने लिखा है, जो आपका शोध चल रहा है, वो क्या होगा? तीन लोगों ने बताया, विदिशा और रुपेश ने, कि सिलेक्ट हो जाती है। जैसे आपका ये गलत हुई, इसका मतलब सही हो जाएगी, अपने आप सही हो जाएगी। मतलब अगर ये कह रही है कि कहानीकार नहीं है। आवाज कट गई फिर।
अरे मैं कह रहा हूँ तो जब नल हाइपोथेसिस जब वो क्या कहते हैं, जब हट जाएगी तो ये अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा ना अल्टरनेटिव वाला। हाँ, तो जब ये रिजेक्ट हो जाएगी तो मैं ये क्या पूछ रहा हूँ कि अगर ये सिलेक्ट हो गई नल तो फिर क्या होगा? अगर नल सेलेक्ट हो गया तो फिर ये हाइपोथेसिस मतलब इसी में ना काउंट होगा, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में। नहीं, क्या काउंट होगा? हमको लगा तुम अभी समझ नहीं पाए अल्टरनेटिव नल का खेल क्या है, हाँ? मेरे को क्लियर नहीं हो पा रहा इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ। सुनो, अब तुम सुनो ध्यान से, मैं क्या समझा रहा हूँ, ऐसे सबका रिवीजन हो जाएगा। देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, दो प्रकार का थीसिस होता है, ठीक है? देखो जय, हम्म, तुम एक पीएचडी टॉपिक को ले जाओगी, हाँ, ठीक है? एक कथन तुम ले हम्म, जाओगी, जैसे तुम एक कथन बताओ, सबसे आसान कथन जो तुम्हारे मन में आसपास का आता हो, तुम बताओ, इस पे तुम शोध कर सको, बोलो। बताओ, समझाता है इसको। कुछ भी सोच लो। ठीक है, जैसे कबीर का दर्शन ले लो। नहीं, इतना कठिन नहीं, तुम अच्छा आसान उतना से नहीं, अच्छा समझो। ठीक है, ठीक। अच्छा ठीक है, बहुत आसान, जैसे सुनो, सबसे अच्छा मैं कह देता हूँ कि जय का शोध है कि मेरी बुआ बहुत बुरी है, ठीक है? इस पे तुमने शोध शुरू किया, ठीक है, कि मेरी बुआ बुरी है, तुम्हारा शोध का विषय हो गया, हाँ, ठीक है? तो हम्म, जैसे तुम शोध का विषय चुन के लिख के खत्म करती हो ना, तुरंत नल हाइपोथेसिस अपने आप बन जाता है। तुमको कहीं बनाना नहीं पड़ता, कहीं प्रेजेंट होता नहीं, मतलब भौतिक रूप में, अमूर्त रूप में। वो क्या कहेगा कि भाई गलत है, हम्म, तुम्हारी बुरा बुआ जो है, वो ये नहीं कहेगा अच्छी है, वो कहेंगे बुरी नहीं है, तुम्हारे एकदम अगेंस्ट में वो आएगा, ठीक है? जो नल होता है कि तुम्हारी हम्म, बुआ जो है बुरी नहीं है, वो तुम्हारा वो जो हम्म, नल बनेगा ना। अब देखो, जो तुमने टॉपिक चुना, तुम कई उदाहरण दोगी ना क्यों बुरी है, उसका कई एग्जाम्पल आप दोगे ना बार बार ला ला के, तुम्हें देना हम्म, पड़ेगा ना, अगर खुद को सही करना है, तुमको शोध उसी पे हम्म, करना है, तो तुमको एग्जाम्पल देना पड़ेगा बार बार। तो जब तुम बार बार एग्जाम्पल देती हम्म, हो, तो क्यों देती हो बताओ ना? तुमने कह दिया, तुम्हारी बात वहीं सही हो जानी चाहिए, तुम्हें एग्जाम्पल देने की जरूरत क्यों पड़ती है जय? क्योंकि जो क्या कहते हैं, जो क्योंकि वो नल ना हो जाए। नहीं, नल नहीं, वो तुम नल छोड़ ही दो, मैं तुम नल को हटा दो अभी, कि, मैं कह रहा हूँ तुम क्योंकि एग्जाम्पल क्यों दोगी? प्रमाण देने के लिए जो स्टेटमेंट दिया गया उसको एकदम प्रमाणित हाँ, करने के तो लिए मुझे बार बार ये देना प्रमाण पड़ेगा। किसको दे रही हो? आप प्रमाण किसको दे रहे हैं? वही, H1 इसी, को दे रहे हैं, अल्टरनेटिव को। नहीं, एच वन को तुम प्रमाण दे ही नहीं रहे, क्योंकि एच वन तो एच तुम्हारा कथन है ना, एच वन तो तुम कह ही रही हो, तो उसको क्या प्रमाण अच्छा, दोगी? तो अब फिर हम देखो, प्रमाण किसको दे रहे हैं? रिसर्चर को दे रहे हैं जो शोध करवा रहा है। रिसर्चर गाइड गाइड को नहीं दे रही हो, गाइड से क्या मतलब? अच्छा वो तुम्हारी गाइड। हेल्प कर सकता है। देखो, तुम रिसर्चर हो, ठीक। तुमने थीसिस बना दी, ठीक है? तुम बार बार प्रमाण देती हो नल हाइपोथेसिस को, मैं बोल रहा नहीं होती नहीं है, ओके। पर ये मौजूद होती है, इसको आप प्रमाण देते हैं, इसको आप गलत साबित करते हैं, ठीक है? मैं क्या बोला, जब आप तुम्हारा शोध का जो जाएगा कॉपी जचने के लिए किसी यूनिवर्सिटी में ना, वो क्या चेक करेगा? वो तुम्हारी प्रामाणिकता को चेक करेगा, किस किस लिए चेक करेगा, टेस्ट कहाँ करेगा? वो टेस्ट करेगा नल के ऊपर, कि भाई क्या सही है ये जो कहता है कि तुम्हारी गलत है ना, कि बुआ तुम्हारी बुरी नहीं है, ये जो कहता है नल, ये तुम्हारे मन में ही रहता है कहीं ना कहीं, ठीक है? अपने आप बनता है वो, तुम्हें इसी के ऊपर टेस्ट करना होता है। तुम बार-बार इसी को प्रमाण देती रहती हो कि नहीं भाई, हम सही कह रहे हैं, ये देखो ये एग्जाम्पल, ये देखो यहाँ दुष्टई की है, तो तुम बार-बार इसको देती हो एग्जाम प्रमाण। समझ रही हो? मतलब तुम्हारे खिलाफ खड़ा है, तुम्हारे थीसिस को जो गलत हम्म, बोल रहा है, तुम्हारे मुंह पे गलत बोल रहा है ना, मतलब मन में, तुम उसी को प्रमाण दे रही हो। हम्म, हम्म, समझी? तो इससे तुम्हारी थीसिस मजबूत होती है, जितना ज्यादा एग्जाम्पल दो, हम्म, जितना समझाओगी। तो जो तुम्हारा नल हाइपोथेसिस है ना, हम्म, ये वही है, अदृश्य है, कहीं दिखता है, हम्म, कहीं इसका कोई अस्तित्व नहीं, लेकिन सारा खेल इसी का है। यही जो कहता है, ये कहता है कि भाई तुम्हारी बुआ बुरी नहीं है, मतलब वो कहता है कि जो तुम कह रहे हो बात, तुम्हारी बात गलत है। तो क्या होता है ना कि इसका दो हम्म, कंडीशन है, ठीक है? नल हाइपोथेसिस जो होगी, हम्म, ठीक है, जो कॉपी तुम्हारा सोच चेक करेगा, हम्म, या तो इसको रिजेक्ट करेगा, हम्म, या तो इसको सिलेक्ट करेगा, हम्म, ठीक है? अब हम्म, बताओ, अब तुम्हें हम्म। समझाओ, अगर नल हाइपोथेसिस तुम्हारे खिलाफ में है, अगर ये रिजेक्ट हो गई तो फिर क्या होगा? मतलब अगर मैं जितने भी उदाहरण दी हूँ अगर रिजेक्ट हो गया तो क्या होगा? नहीं नहीं रे,
तुम नहीं समझ रही हो। मैं कह रहा हूँ कि जो नल हाइपोथेसिस तुम्हारे खिलाफ जो बनती है ना, तुम्हारे अगेंस्ट में जो बनती है, वो कहीं नहीं होती है। वो बस यही होती है जब तुम खुद को सिद्ध करती रहती हो, जहां जहां सिद्ध करती हो, वहां वहां तुम्हारा विरोध करता है। ठीक है। जैसे मैं तुमको और क्या एग्जांपल, जैसे सुनो ना, मैं कह रहा हूँ कि ए और बी जो है ये भाई हैं। ठीक है। मैंने कहा तो नल अपने आप बन जाए कि ए और बी भाई नहीं है, ये कोई नहीं बना रहा है, अपने आप बन जाता है। ठीक है। ए और बी भाई नहीं है। ठीक है, ये थीसिस बनेगा इसका, नल हाइपोथेसिस। ठीक है। नाम पे मत जाओ, नल के ऊपर मत जाओ कि नल मतलब कुछ नहीं। तो बस सुनो, क्या होगा कि तुमने कहा ए बी भाई है, इसने कहा ए बी भाई नहीं है। अब तुम सिद्ध करोगे कि ए बी का देखो राशन कार्ड में नाम है, दोनों का एक ही घर में। ठीक है। तो ये कहेगा हाँ यार, ये तो सही बात है। ठीक है। फिर क्या आगे दिखाओगे कि भाई आधार कार्ड में देखो माँ बाप सेम ही, ये वो तुमने अपनी बात को पूरा लास्ट में यहाँ एंड कर दिया। ठीक। अब देखो, तुम्हारी अल्टरनेटिव ऑप्शन क्या थी? ए और बी भाई हैं। तुम्हारा अल्टरनेटिव ये था ना, तुमने बनाया था। तुमने अल्टरनेटिव क्या बनाया था? ए और बी भाई हैं ठीक और है। नल में ये था कि ये हाँ तुमने ये बना ए और बी भाई हैं। ठीक है। तो नल क्या बना था कि ए और बी भाई क्या है? नहीं है। नहीं है। तुमने जो अंत में सिद्ध किया है कि ऐसे से ये देखो ये भाई है, तो पता है तुम्हारी थीसिस सिलेक्ट रिजेक्ट नहीं होती जया। थीसिस पता है क्या, जो नल है वो ओके। तुम्हारे खिलाफ बनती है ना, ये किसका होता है? कंडीशन की हाँ, रिजेक्ट हो जाए, एक होता है सिलेक्ट हो जाए। अगर ये रिजेक्ट हो रही है, इसका मतलब क्या कि जो इसका ये इसने दिया था ये गलत था। ओके। अगर इसका जो बने, अगर ये गलत था तो तुम्हारा क्या होगा? सही होगा। ठीक है। अगर मान लो ये सिलेक्ट हो जाए तब क्या होगा? तो फिर मेरा गलत हो जाएगा। हाँ, तो जो तुम पूरा नहीं नहीं, सोच, तब तो दोनों ही। नहीं 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 जया, नहीं नहीं, तब तो वही बात। सुनो सुनो, दोनों नहीं होगा, तुम्हारा रिजेक्ट हो जाएगा। समझी? ओके। अरे मैं कह रहा हूँ, अच्छा तुम बताओ, क्या क्या तुम्हें लगता है कि अगर मैं कह दूं कि ये कहना है कि वो मेरा बाप है और मैं, वो मेरा बाप नहीं है, दोनों एक साथ कभी सिलेक्ट हो सकता है? तुम खुद सोचो। नहीं। तो दोनों तो नहीं। निगेटिव एक दूसरे का ना, तो एक ही सिलेक्ट हो सकता है ना। मतलब दो निगेटिव हम्म। बातें हैं। जैसे मैं कह दूं कि क्या कहते हैं, जया मेरी दोस्त है, जया मेरी दोस्त नहीं है। तुम बताओ क्या एक ही समय में दोनों सिलेक्ट हो हम्म। सकता है कभी? नहीं नहीं। तो अगर मैंने लिख दिया कि आ जया मेरी, गया अब समझ में। हाँ तो तुम सुनो ना, मैं कह रहा हूँ अगर जय मेरी दोस्त है, मैंने अल्टरनेटिव बनाया कि जय मेरी दोस्त है, तुरंत ये बन जाएगा कि जय मेरी दोस्त नहीं है। ठीक है, पीएचडी करने में। ठीक है। जब ये बन हम्म। जाए कि जय मेरी दोस्त नहीं है, तुम हर बार टेस्ट पता है किसको करते हो? टेस्ट इसको तुम नहीं करते जो तुमने कहा है। टेस्ट तुम किसको करते हो? टेस्ट बार बार इसको करते हो, नल को, जो तुमने नहीं कहा है, हम्म। जो अपने आप बना है, तुम उसको गलत सिद्ध करने जाते हो। तो मतलब टेस्ट आपका क्या होता है? अल्टरनेटिव H1 होता है कि नल H0 होता है? क्या टेस्ट होता है जय? नल होता है। हाँ, बार-बार नल टेस्ट होता है, क्योंकि वो तो तुम्हारे अगेंस्ट खड़ा है ना, तुम तो कह ही रहे हो भाई वो है, हम्म। वो तुम्हारे अगेंस्ट खड़ा हो रहा हम्म। है। तो अब लास्ट में कंडीशन क्या हम्म। होती है, जब चीज़ तुम्हारी चेक होने लगती है ना, कि नल हाइपोथेसिस जो तुम्हारे खिलाफ हम्म। बनी हुई थी, वो तुम्हारे मन में है, चेक करने वाले के मन में है। कहीं प्रमाणिक रूप में लिखित नहीं है ये, कि नल हाइपोथेसिस ये रही। ठीक है? यार तुम कोई नई ओ, बात कहोगे, लोग अब पहले गलत उसको गलत ही समझेंगे ना, तुम खुद सोचो, उसको गलत कहेंगे ना। अगर मैं कह दूं कि कबीर की एक पत्नी थी, लिख दिया शोध कर रहा हूं मैं, और अंत में जब तुम शुरू करोगे उसका टॉपिक ही पढ़ोगे, तुम कहोगे ये गलत गलत है टॉपिक, ये तो इसकी पत्नी थी ही नहीं। है हम्म। ना? तुम्हारे मन में क्या आएगा कि सही है गलत है? हम्म। क्या आएगा ये? बोलो। मतलब अग- अ, अगर मैं कह दूं कि कबीर की एक पत्नी थी, मैं उस पर शोध कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने बना दी कि कबीर की फलाने पत्नी थी, तो जब तुम चेक करने बैठो हम्म, तुम्हारे मन में क्या आएगा? नहीं थी। हाँ, नहीं थी आएगा, नॉर्मल सा है, आम मतलब यही हम्म। होता है ना, नया टॉपिक आता है। लेकिन तुम पूरे पीएचडी में हम्म। शो क्यों नहीं, यहाँ ये उदाहरण है, यहाँ ये उदाहरण है, देखो यहाँ साखी में ये है। अंत में दो चीजें बचेंगी तुम्हारे मन में, जो पहला विचार आया था, जो नल आया था, या नहीं। तो वो रिजेक्ट हाँ। होगा या तो वो सिलेक्ट होगा। हम्म। अगर वो रिजेक्ट होता है हम्म। तो रिजेक्ट होता है तो यानी वो सिलेक्टेड है, मतलब वहां जो हमने तो कही है जो वो तुमने किया सही है। H1 जो बनाया है तुमने अल्टरनेटिव, वो सिलेक्ट हो गया। और जो सेलेक्ट हो और गया।
और अगर मान लीजिए नल सिलेक्ट हो गया, नल क्या तुम्हारे अगेंस्ट में था नल ना, कि पत्नी नहीं है, हाँ, अगर ये सिलेक्ट हो गया फिर क्या हाँ, होगा? फिर H1 क्या होगा? वही नल सिलेक्ट हो गया तो फिर H1 के साथ क्या होगा? रिजेक्ट हो जाएगा। जया तो हमको लगता है अभी श्योर नहीं हो, तो मतलब तुम्हें हाँ, जब ये कंफ्यूजन कहाँ हो रही है? सेलेक्ट हो जाएगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा ना। हाँ, तुम नॉर्मल समझो यार कि ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ठीक है, दोनों एक साथ नहीं रह सकते, हाँ, ठीक है। नहीं रह सकते। अगर तो जब पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव हट जाता है, मतलब हाँ, मतलब अगर ये कोई एक रिजेक्ट, ही सेल ये हाँ, तो कोई एक ही सिलेक्ट होगा ना, जब ये रिजेक्ट हो गया तुम्हारा हाँ, सिलेक्ट होगा, ये सिलेक्ट हुआ तुम्हारा हाँ, रिजेक्ट होगा, ठीक है। रिजेक्ट होगा। हाँ, यहाँ बस आप अपोजिट लोग, चलेगी, वाइस हाँ, वर्सा जो कहते हैं हाँ, उसको। लेकिन आप लोग याद रखना, अगर मैं तुमसे कल पेपर में पूछ लिया जाए कि आप टेस्टिंग किस पे करते हो, H1 पे कि H0, आप टेस्ट किसे करते हो, तो क्या लिखोगे एच आप सब? जीरो को करते हैं, एच आप जीरो को, नल को। जो बोल नहीं पा रहे हो लिख दे, आप बोल दे कि आप लोग किसको टेस्ट करते हैं, H0 को कि H1 को? बोले हैं, लिखे आप लोग किसको टेस्ट करते हैं आप लोग? नल एच हाँ, जीरो को। हाँ, आप ये जीरो को टेस्ट करते हैं, मतलब जो आपके अगेंस्ट बात आई है ना, आप उसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब तक आप बता दीजिए, आप में से किसी के मन में कोई भी प्रश्न हो, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रश्न इससे आते हैं, ठीक है, कभी भी आ सकता हूँ किसी प्रकार में, जब तक आप इसको सही से नहीं समझ पाएंगे ना कि H0 क्या है, H1 क्या है, आप फंसे रहेंगे। मैं एक बार अंतिम बार दोहराऊं कि देखो, H1 वो है जो आप शोध का विषय लेते हैं, ठीक है, जो आप एक कथन देते हैं। H0 जो है वो अपने आप, जैसे आपने अपने शोध का विषय लिख के फुल स्टॉप दिया या पूर्ण विराम दिया, तुरंत ही अपने आप बन जाता है, ये कोई बनाता नहीं है, ये बन जाता है आपके खिलाफ, क्योंकि अगर कोई आपके खिलाफ खड़ा नहीं होगा ना, तो आप अपने आप कुछ ही, अरे यार मैं बोल देता ना, कि मैं लिख देता कि भाई जो है एक लड़का है, मैं देखा कि जो एक्स लड़का है वो लड़की है, मैंने कह दिया, कोई बोलने वाला नहीं कहेगा हाँ भाई लड़की है, लड़की है, लड़की, बात खत्म। लेकिन यहाँ नल है, कहता है भाई लड़की नहीं है, अब तुम प्रूफ करो कैसे लड़का नहीं है, तो अपने आप ही सिलेक्ट हो जाएगा भाई कैसे लड़का है, मतलब ये कह देगा कि भाई लड़का है, तुमने कह दिया लड़का नहीं है, तो कहेगा वो लड़का है, समझिए, अगर तुमने निगेटिव शुरू किया कि लड़का नहीं है तो कहेगा लड़का है, तो तुम्हें सिद्ध करना पड़ेगा कि लड़का क्यों नहीं है, तुम बार बार सिद्ध करोगे, बार बार सिद्ध करोगे, और अंत में तब वो अगर ये सिलेक्ट हो गया तो तुम्हारा थीसिस रिजेक्ट हो जाएगा, ये रिजेक्ट हो गया तुम्हारा सिलेक्ट होगा। समझे कि नहीं आप लोग कि दोनों में क्या संबंध होता है? H1 जो रिसर्चर बनाता है, H0 जो अपने आप बनता है, नल जो है, नल, आप नल को टेस्ट करते हैं ना कि अपने थीसिस, क्यों आपने कह दिया है H1 जो है, आपके थीसिस का सिलेक्ट होना रिजेक्ट होना जो है, अच्छा तो H1 का सिलेक्ट होना रिजेक्ट होना किस पे निर्भर करता है? एच जीरो के गलत नल होने पे। नल पे। हाँ, हाँ, नल पे, नहीं नहीं गलत होने नहीं, मैं कह रहा हूँ सिलेक्ट होना रिजेक्ट होना, नल ये पे, नल दोनों पे। नल पे, हाँ, ये नल पे डिपेंड करता है। अगर नल सिलेक्ट हो गया, तुम्हारे जो अगेंस्ट खड़ा हुआ है, अगर वो सिलेक्ट होगा तुम्हारा रिजेक्ट हो जाएगा, अगर वो रिजेक्ट हो गया तो तुम्हारा सिलेक्ट हो जाएगा। बहुत आसान सी थ्योरी यही है, जो आपको समझना था अल्टरनेटिव और नल में। इसमें किसी के मन में कोई भी दुविधा हो, कोई भी, या अगर समझ में आप बोलिए समझ में आ गया, कोई भी कुछ भी स्थिति हो, बताइए क्या स्थिति है अभी? क्या चल रहा है, समझ में आया क्या कुछ कुछ? समझ। हाँ। और सब नंदिनी, नीलकमल, आराधना, रुपेश भाई, आप सब क्या हुआ, क्या माहौल है, समझ में आया ये? हाँ बिल्कुल समझ में आ गया। हाँ, बिल्कुल समझ में अब आ गया, अब क्लियर हो गया। हाँ हाँ, अरे आगे हम दोहराएंगे, चिंता मत करो, पेपर पहले एक बार देख लेंगे, ठीक है। अब जो है, सोचिए हम लोग केवल यही समझ रहे थे, केवल दो चीजें, हमारा 45 मिनट आराम से लगे, 45-50 मिनट, तो यही है रिसर्च का, यही है ना कि ये बहुत मेन टॉपिक है, अगली बार मैं इससे प्रश्न भी आपके लिए लेके आऊंगा, ठीक है। तो आप लोग प्रश्नों के लिए भी तैयार रहिएगा, मतलब तैयार मतलब कि आप लोग उसमें और बेहतर समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए, दो प्रकार का एरर होता है, एक टाइप 1 एरर, इसको कॉपी में लोग लिख लीजिए, एक टाइप 1 एरर अल्फा एरर बोलते हैं, एक टाइप 2 एरर इसको बीटा एरर बोलते हैं। पहले हम लोग टाइप 1 एरर या अल्फा एरर की बात करेंगे, ठीक है। तो बात क्या करनी है कि मैं सबसे पहले वो लिखता हूँ टाइप, एक मिनट लिख ही देता हूँ, छोड़िए। देखिए क्या कहते हैं, मैं दो एरर के बारे में बात करूंगा, ठीक है, ये आपके नल और उससे जुड़े हुए हैं, और इसका जवाब आप लोग खुद देंगे, ठीक है। मैं बात करता हूँ टाइप 1 एरर की,
ठीक है। टाइप 1 मतलब जो थोड़ा ऊंचा हो, ठीक है। और टाइप 2 मतलब टाइप 1 एरर, इसको दूसरा नाम इसका अल्फा एरर है। अच्छा, अल्फा बड़ा होता है कि बीटा बड़ा होता है, कोई बताए? अल्फा। बीटा। अल्फा। बीटा। अल्फा बड़ा होता है, ठीक है। उसके कई मायने हैं, उसको छोड़ दीजिए, आप बस नाम याद रखिए। अल्फा बीटा में बताइए वर्ड किस में ज्यादा है, ये बता दीजिए अब। साइंस मत जाइए, वर्ड किस में ज्यादा है? अल्फा में, अल्फा में। अल्फा में। तो इसका मतलब है कि अल्फा एरर या टाइप 1 एरर कोई बड़ी गलती है, ठीक है, कोई बड़ी मिस्टेक है। और ये गलती क्या है? गलती ये है कि जब आपके नल हाइपोथेसिस जो एच जीरो है वो गलती से रिजेक्ट हो जाती है, और एच वन तुम्हारी जो है गलती से सिलेक्ट हो जाती है। अच्छा, ये बड़ी एरर पता है क्यों है? जैसे मान लीजिए मैंने कोई थीसिस दी कि कॉफी पीने से आदमी की मौत होती है, ठीक है, मैंने थीसिस दे दी है, हाइपोथेसिस दे दी। नल हाइपोथेसिस क्या कहेगी? आप लोग बताइए, नल हाइपोथेसिस क्या कहेगी? कॉफी पीने से आदमी की मौत नहीं होती है। ये कहेगी नल हाइपोथेसिस, ठीक है। जो चेक करने वाला है ना, उसने ध्यान नहीं दिया और गलती से तुम्हारी जो नल हाइपोथेसिस थी उसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। और तुम्हारी जो हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी? कॉफी पीने से आदमी की मौत हो जाती है, वो क्या वो होगी? सिलेक्ट, सेलेक्ट हो जाएगी। सिलेक्ट हो जाएगी। तब दुनिया में जो है, समाज में एक गलत रिसर्च सामने आ जाएगी ना, कि गलत शोध हो गया ये, है कि नहीं? बताओ, गलत शोध आ जाएगी नहीं सामने सबके? हाँ। तो हाँ। ये बताओ, ये छोटी गलती है कि बड़ी गलती है ये, अगर गलत चीज सामने आ जाए? बड़ी गलती। तो इसीलिए बड़ी गलती। अल्फा। हाँ, इसीलिए इसको अल्फा अल्फा या एरर। टाइप 1 एरर कहते हैं, याद रखना। टाइप 1 एरर या अल्फा एरर वो है जिसमें आप लोग लिख लेना, टाइप 1 एरर या अल्फा एरर क्या है? वो ये है जब आपका जो क्या कहते हैं, आपका जो बनाया रहता है, मतलब जो नल हाइपोथेसिस है, क्योंकि टेस्टिंग किस पे हो रही है? फिर बताओ, टेस्टिंग किस पे होती है? नल पे नल कि? पे नल होती है। पे। हाँ, नल पे हाइपोथेसिस जो होता है, एच जीरो आपका उस पर टेस्टिंग होती है। अब क्या हो रहा है ना, एच जीरो बेचारा गलती से रिजेक्ट हो रहा है, गलती है टीचर की जो चेक कर रहा था। और जो आपने कहा कि कॉफी पीने से आदमियों की मृत्यु होती है, जो आपका एच वन है, ठीक है, वो गलती से सिलेक्ट हो गया। अब यार लोग ही मान के कॉफी पीना बंद कर दिए, भले उनके लिए कल को फायदेमंद थी कॉफी, पर उन्होंने बंद कर दिया क्योंकि गलत शोध हुआ है। जो गलत शोध हुआ ना, ये हो जाए आपका टाइप 1 एरर या अल्फा एरर। अब मुझे कोई बता दे कि फिर टाइप 2 एरर या बीटा एरर क्या होगा, जो उसके ठीक अपोजिट होगा, उसमें क्या होगा ये बताइए। कोई दिमाग लगाए। अभी जो हमने बताया ना कि गलती से कॉफी रिजेक्ट। पीने हाँ, बताओ बताओ। वही होगा, मतलब अगर वो रिजेक्ट जो हुआ है तो इसमें आएगा कॉफी पीने से आदमी की मौत नहीं होती अरे है। नहीं नहीं, एग्जाम्पल दूसरा छोड़ो, ही एग्जाम्पल उसका ही छोड़ो, है। नहीं नहीं, वो नहीं, वो नहीं, अच्छा। मैं बस इतना पूछ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि टाइप 1 एरर जो बड़ी गलती क्या थी, कि जो आपका नल हाइपोथेसिस था वो गलती से रिजेक्ट हो रहा है, और आपका हाइपोथेसिस गलती से सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब आप लोग सोचो टाइप 2 या बीटा एरर क्या कहेगा, जो उसके ठीक अपोजिट है, ठीक उल्टा है इसका। उसमें क्या होगा? टेस्टिंग किस पे होगी? is not नल एरर, नल जो है वो सिलेक्ट हो जाता है यदि गलती से, तो ये हो सकता है। हाँ, बस यही है ही। बहुत सही बताया आपने। ठीक उल्टा है अल्फा बीटा एरर, मतलब सॉरी, जो बीटा एरर है आपका टाइप 2 एरर, इसका ठीक उल्टा है। उसमें क्या होता है, एच वन जीरो जो है आपके नल हाइपोथेसिस, वो गलती से सिलेक्ट हो गई और आपकी गलती से रिजेक्ट हो गई। यही खेल है इन दोनों का। टाइप 1 एरर बड़ी गलती, इसको अल्फा एरर कहते हैं। टाइप 2 या बीटा एरर, इसमें क्या होता है, आपने कोई शोध का विषय बनाया, जो चेक करने वाला उसने गलती से उसको नल जो है आपका अगेंस्ट उसको सही कर दिया, आपको तीसरे गलत काट दिया, भाई गलत शोध किया गया है। तो ये कौन सा एरर है जिसमें आपका शोध गलत काटा जाए? गलती से कौन सा एरर है? alpha. अल्फा। अल्फा। मारेंगे खाद दोनों, सब गिर पड़ोगे। क्या पूछे, क्या पूछे? सबको मारेंगे अभी पता है। हम ये कह रहे हैं कि अगर गलती से, गलती से जो एरर सेलेक्ट हो जाता है तो वही ना होता है, अल्फा होता है। मैं कह रहा हूँ गलती से तुम्हारा रिजेक्ट हो जाए, पता है, रिजेक्ट। बीटा होगा, बीटा। हाँ तो बीटा होगा, रिजेक्ट। रिजेक्ट होगा अच्छा, तो बीटा होगा। रिजेक्ट हो जाए तब बीटा होगा। और गलती से, सेलेक्ट पे ध्यान गलती दें। गलती से तुम्हारा सिलेक्ट हो जाए तब। अल्फा होगा तब। और अगर नल हाइपोथेसिस वो गलती से रिजेक्ट हो रहा है तब।
बीटा होगा। गलती से रिजेक्ट हो रहा है। गलती से यदि रिजेक्ट होता है तो वो अल्फा होगा ना। हाँ, नल, जय ध्यान से सुनो क्वेश्चन। नल जो है वो गलती से रिजेक्ट हो। बहुत कंफ्यूजिंग है यार। अरे नहीं, कंफ्यूजन नहीं है, सुनो एक चार्ट हम लोग बना लेते हैं ना अच्छा सा, देखो ये हमारा, इसमें हम लोग कट्टम कुट्टम नहीं खेलेंगे, उसके लिए आप लोग ज्यादा मुंह ना फैलाएं। आप लोग ये समझिए, मैं लिख देता हूँ एक जगह, ठीक है, क्या कहते हैं, मैंने लिखा हुआ सर कॉपी में, सर भूल गया, चलिए कोई नहीं। देखिए, मैं कह रहा हूँ एक ये, बार ना स्टेटमेंट जैसा तुम हिंदी में ही बोल दो, चाहे कुछ मैं लिख लेती हूँ, क्योंकि मुझे सच में कंफ्यूजन हो रहा है। सुनो पहले मेरी बात, इधर देखो, तुम चार्ट बनाओ, इधर देखो तुम, बेटा इधर देखो। ठीक, ठीक ये है। H1 है जो तुमने बनाया है, ये H0 जो अपने आप बना है, नल हाइपोथेसिस है, ठीक है, सुन रही हो? हाँ हाँ, सुन रहे हैं। तुम ऐसा एक चार्ट बनाओ जिंदगी भर तुमको याद रहेगा, ठीक है, ऐसे चार्ट बना लेना। ओके। तो देखो हम्म। H0 जो है वो गलती से क्या हो रही है, रिजेक्ट हो रही है, कट्टम कुट्टम, ओके। ठीक है। और ओके, तुम्हारी ये क्या हो रही है, रिजेक्ट हो रही है। तुम्हारी क्या हो रही है, तुम्हारी थीसिस क्या हो रही सेलेक्ट हो रही है। है, सेलेक्ट हो रही है। सिलेक्ट हो रही है, ठीक है। जब सिलेक्ट हो रही है, हम्म। सही हो गया, ठीक है। तो ये किस प्रकार का हम्म। एरर है, जब सेलेक्ट हो गई तो ये हो गया अल्फा। अल्फा या टाइप 1, ठीक है, टाइप 1 लिख दिया मैंने, हम्म। अल्फा एरर ये हो गया। आप लोग ऐसे चार्ट बना लीजिए ना, आप लोग को याद रहेगा। अगर गलती से ये हम्म। सिलेक्ट, यार ये तो इतना ज्यादा काट दिया ना, आप समझ नहीं पाएंगे कि साला ये जो जीरो सिलेक्ट हुआ है कि रिजेक्ट हुआ है। ये रिजेक्ट हुआ है, ठीक है, गलती से रिजेक्ट, गलती से याद रखना, गलती से जानबूझ के नहीं किया गया है, सायास नहीं है, अनायास हुआ है, ठीक है। हम्म। अब हम्म। देखो, आप लोग दूसरा देखो ना, कि ये जो है गलती से सिलेक्ट हो जा रही है, और आपकी क्या हो जाएगी जब ये सिलेक्ट होगी नल वाली, तो आपकी क्या होगी, बीटा एरर। बीटा एरर हो जाएगी। अरे मैं कह रहा हूँ आपकी थीसिस क्या होगी, जब वो सिलेक्ट होगी तो आपकी क्या होगी, नल सिलेक्ट हुई तो आपकी, रिजेक्ट हो रिजेक्ट हो जाएगा। जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये है आपका टाइप 2 या बीटा एरर, T2 या बीटा एरर, ठीक है। आप इस चार्ट बना लीजिए ना, आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है, कि कहाँ क्या सिलेक्ट होता है, क्या रिजेक्ट होता है। अब इस चार्ट के हिसाब से जया, अब हम तुमको फटाफट हमको तुम बताओ कि हम्म। अगर नल सिलेक्ट किस में होती है गलती से, नल गलती से सिलेक्ट होती है तुम्हारा बीटा एरर में। ठीक है। और गलती सिलेक्ट तुम्हारा हम्म। रिजेक्ट हो गया, मतलब सोचो, ये मन में डालो कि यार अगर गलत, आपका शोध सही था पर गलती से चला गया, नहीं आ पाया, तो उतनी बड़ी गलती नहीं है, ये टाइप 2 है। लेकिन शोध ही गलत था हम्म। और वो गलती से नल आपका रिजेक्ट हो गया और तुम्हारी थी सिलेक्ट हो गई, तब तो बड़ी गलती हो गई ना। तो इससे तुम अपने मन से कोई हम्म। एग्जांपल से बना सकते हो आप लोग, ठीक है, कि टाइप 1 एरर कैसे काम करता है, टाइप 2 एरर कैसे काम करता है, ठीक है। अब देखो क्या है कि कुछ शब्द जो हैं आपके काम आते हैं, ठीक है। हम्म। नहीं, इसमें आप कंफ्यूज हो, छोड़ो, मैं उसको अगली क्लास में फिर बात करूंगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आप और कंफ्यूज कर देगा, कुछ प्रश्न ऐसे होंगे। तो आप लोग ये बताइए, जैसे अगर मैं किसी से पूछना चाहूँ, मुझे कौन, जय, ये कौन शुरू करे, जय तुम बताओ सबसे पहले, इसके बाद धीरे सबसे पूछूंगा मैं। जय तुम मुझे दोनों का फर्क हम्म। बताओ, टाइप 1 और टाइप 2, मुझे दोनों समझाओ क्या है दोनों, ये इसमें ठीक। नल सिलेक्ट रिजेक्ट कैसे हो रही है अ, या, बोलो बोलो। जैसे हम कोई भी टॉपिक उठाते हैं, ठीक है, जैसे नल, जिसमें क्या होता है कि गलती से अगर नल क्या होता है, जब रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है, हम्म, हम्म, ठीक है आगे। रिजेक्ट हो जाता, हाँ, गलती से अगर नल रिजेक्ट हो जाए और जो आप जो भी थेसिस अपना लिए हुए हैं वो सेलेक्ट हो जाए। हम्म, मैं सही जा रही हूँ? हाँ सही सही है, यही है ठीक है। यही है। हाँ, तो अगर वो रिजेक्ट हो जाए और आपका जो थेसिस है वो सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? वो आपका कहलाता है अल्फा एरर। या, बीटा एरर, सॉरी, बीटा एरर, ठीक है। नहीं नहीं और नहीं, जब ओए यार, सुनो पहले, आप लोग, अच्छा विरसा तुम बताओ, विरसा तुम समझे, तुम बताओ क्या है इसमें, क्या सीन है, क्या होता है इन दोनों एरर में।
जब अल्फा एरर कब होगा, जब अल्टरनेटिव यानी H1 सेलेक्ट हो जाएगा और H0 रिजेक्ट हो जाएगा। नहीं वेद सर सुनो और वेद ये सर, बड़ा एरर नहीं वेद होता है। सर, रुको रुको, एक गलती। हम लोग किस पे टेस्ट कर हाँ, रहे हैं? टेस्ट हम लोग इसमें नल पे कर रहे नल हैं। पे कर रहे हैं, नल पे टेस्ट कर। तो पहले तुम नल की बात करो, फिर आओ अपने पे, समझी? पहले तुम नल से शुरू करो, अच्छा फिर से ठीक है। शुरू करो। तो अल्फा एरर जो होता है उसमें नल जो होता है वो रिजेक्ट हो जाता है और अल्टरनेटिव सेलेक्ट हो जाता है बाय मिस्टेक। हाँ, हाँ और ये जो होता है ये बड़ा एरर होता है। हाँ, उसके इसको बाद जो बीटा एरर होता है उसमें क्या यही होता तो है, हम कहना चाह रहे थे, नल यही कहना सेलेक्ट हो चाह रहे जाता थे। है और नल सेलेक्ट हो जाता है और अल्टरनेटिव रिजेक्ट हो जाता है। हाँ, तो ये भी याद रखना, टाइप 1 टाइप 2 याद रखना, उसमें ना कंफ्यूजन आना है, ठीक है? अब हम्म। हाँ, रुपेश जी आप क्या बताना चाहते थे? आप बताइए, ये चीज आप बताइए रुपेश जी। टाइप 1 एरर होता है जब हम नल को जो टेस्ट करते हैं वो गलती से रिजेक्ट हो जाता है, तो हाँ टाइप 1 एरर कहलाता है, जिसको अल्फा एरर भी कहते हैं। हाँ और टाइप 2 एरर होता है जिसको बीटा एरर कहते हैं, तो नल जो गलती से सेलेक्ट हो जाता है। बस हाँ यही था। हाँ, बस सोचिए इतना आसान सा था, हम लोग जो अभी अब भी आप लोग नहीं समझ रहे होंगे, मैं एक बार फिर से ले जाता हूँ आपको, पुराने जमाने में ले चलता हूँ मैं तब। मैं एक बार और समझाने की कोशिश करूं। बस बिल्कुल मेरे को बिल्कुल। देखना क्लियर हुआ है कि नहीं। हाँ, नहीं नहीं, सुनो हाँ, सुनो, रुक जाओ एक मिनट, मैं अभी तुम समझाओ, फिर मैं एक बार आता हूँ, ठीक है? एक बार तुरंत आता हूँ, देखो। हमने अल्टरनेटिव क्या है, ओके। जो हम अल्टरनेटिव हम लोग बनाते हैं, ठीक है? नल हाइपोथेसिस अपने आप बनता है, टेस्टिंग सारी इस पे होती है। मैंने क्या कहा था? अगर ये रिजेक्ट होगा जाए तो तुम्हारा क्या होगा? क्या होगा तुम्हारा? नल अगर रिजेक्ट हो जाता है तो ये क्या होता है कि उसमें हमारी जो थीसिस होती है वो अल्टरनेट जो होती है वो सेलेक्ट हो जाती है। हाँ, तुम्हारी तो ये एच क्या वन हो गया कि एच ये। वन है, ये तुम्हारी सिलेक्ट हो गई। ठीक है, रुको रुको, अभी रुक हाँ, जाओ, ठीक है? हाँ। और अगर नल जो है सिलेक्ट हो गई तो फिर तुम्हारी क्या हो जाएगी थीसिस, जो तुमने लिखा है, जो शोध कर रही हो, क्या हो जाएगा वो? अगर नल तुम्हारा सेलेक्ट हो गया तो वो हो जाएगा, और क्या कहते हैं, जो अल्टरनेट है हमारा रिजेक्ट हो जाता है तो वो हाँ, बीटा एरर में चला नहीं जाता नहीं, है। अभी एरर की बात ही मत करो ना। अच्छा, एरर की नहीं बात कर, अच्छा एरर अच्छा तो ठीक है। बाय मिस्टेक गलती से होता है ना। हम्म, हाँ, तो तो अगर नल हमारा सेलेक्ट होता है तो अल्टरनेट रिजेक्ट हो जाता है। हाँ, और अगर नल रिजेक्ट होता है तो? वो अल्टरनेट सेलेक्ट हो जाता है हमारा थीसिस। हाँ, तो यही यही संबंध है ना, कि नल देखो क्या है, अपने आप बनता है, तुम्हारे अगेंस्ट बनता है, जो तुम कहती हो वो उसका विरोध करता है, और कहीं होता नहीं है मनुष्य के हम्म, रूप में, बस मन में होता है ये। ठीक है? वो तुम्हारे खिलाफ खड़ा रहता है हर जगह। अब देखो इसमें एरर आ सकता है, जो चेक करने वाला है, तुम्हारा थीसिस चेक कर रहा है, वो तो इंसान है। ठीक है? वो कभी गलती तो कर ही हम्म, सकता है ना, गलती तो इंसानों से ही होती है। ठीक है? तो अगर मान लो उसने, जया, तुम्हारी थीसिस हम्म, देखी, और हम्म, उसने जो है, तुमने गलत थीसिस बनाई थी, पर हम्म। गलती से नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है, तो तुम्हारी थीसिस क्या हो जाएगी? मैंने गलत थीसिस बनाई थी और फिर वो रिजेक्ट हो जाती है। गलती से रिजेक्ट हो जाती है, तो तुम्हारी थीसिस क्या हो हम्म। जाएगी? तो वो अल्फा में जाएगी। तुम्हारी थीसिस क्या, नहीं तुम क्रम, तुम्हारी थीसिस क्या हो जाएगी जब वो रिजेक्ट हो, तुम्हारी थीसिस क्या हो जाएगी? नल रिजेक्ट हुआ, तुम्हारी थीसिस मेरी क्या हो वो जाएगी? करेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। ये सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन तुमने शोध गलत किया है हम्म, जया। ये तो बड़ी गलती है ना, समाज के हम्म, पास एक गलत शोध जा रहा है, जैसे आजकल लोग कहते हैं ना, कबीर हम्म, मार्क्सवादी थे, तो ये गलत शोध जा रहा है ना लोग के बीच में। हम्म, हम्म, तो ये तो हम्म, ये बड़ी गलती तो टाइप 1 एरर, अल्फा एरर में आती है। ठीक? हम्म। अगली क्या है? वो ये कहती है कि अगर मान लो टीचर की गलती से नल जो है वो सिलेक्ट हो जाए, और आपने सही बनाया था, वो क्या हो जाए? जो तुमने सही बनाया था वो क्या हो जाएगा? बीटा में तब रिजेक्ट ना। रिजेक्ट हो जाएगा, हाँ। तो तुम्हारा बीटा में होगा कि भाई तुमने सही बनाया था पर गलत हो गया। देखो नॉर्मल कंडीशन में तो हम्म, यार, देखो जय, बस इतना याद रखो ना, कि नॉर्मल कंडीशन में तुम लोग सब लोग सुनो, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है? नल हाइपोथेसिस हमेशा रहती है, आप इसको हमेशा रिजेक्ट करने जाते हो कि रिजेक्ट हो जाए, जिससे मेथड सिलेक्ट हो जाए। पीएचडी इसलिए करते हो ना, कि वो रिजेक्ट हो तो नहीं, हाँ। सिलेक्ट हो जाए। ये क्या होता है, अगर ये गलती हम्म, सिलेक्ट होगी, इसका मतलब गलती नहीं, ये सिलेक्ट हो गई, तुम्हारी रिजेक्ट हो गई। ठीक है? तो यहाँ तक चीजें सही हम्म, थी। अब यहाँ खेल क्या है, कि मान लो गलती कर दे चेक करने वाला। ठीक है? और वो गलती क्या कर हम्म, रहा है, कि वो गलती से तुम्हारा जो नल था, वो गलती तुमने गलत शोध किया है, तुमने ये कह दिया कि क्या कहते हैं,
तुमने क्या कह दिया? मान लो कोई गलत बात बताओ। हाँ, गलत बात ये तुम लोग बता दो कि सफेद का क्या कहते हैं? दूध मान का लो रंग सफेद नहीं होता। किसका रंग, हाँ तुमने कह दिया कि दूध का रंग सफेद नहीं होता, बात खत्म। नहीं, तुमने ये कह हम्म। दिया ना कि दूध का रंग जो है लाल होता है। तुमने ये कह दिया दूध का हम्म। रंग लाल होता है। ठीक है, तो नल क्या बनेगा? तुम लोग के बताओ, नल क्या बनेगा? दूध का रंग लाल नहीं होता है। हाँ, लेकिन देखो जया, गलती से ये क्या हो गया है, नल क्या हो गया, गलती से रिजेक्ट हो गया। और तुमने जो कहा हम्म। था कि दूध का रंग लाल होता है, वो क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। हम्म। गलत शोध आ गया। आप सब टेंशन में, साला हमारी भैंस तो सफेद दूध देती है, ये कैसे हो गया? हम्म। तो ये बड़ी गलती है ना कि समाज के पास गलत संदेश जा रहा है कि नहीं? हम्म। तो तुम्हारा टाइप 1 एरर हम्म। या अल्फा एरर में आता है। इसके उल्टा क्या है, तुमने कह दिया कि दूध का रंग सफेद होता है। ठीक है, तुमने सही थेसिस दे रही हो ना तुम। और गलती से नल, नल अगर गलती सिलेक्ट हो गया तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये सिलेक्ट हो, तुम्हारा क्या होगा? रिजेक्ट हो जाएगा। तुम्हारा रिजेक्ट हो जाएगा तुरंत। और ये गलती से हुआ है, इसका मतलब क्या है? हम्म। टाइप 2 एरर या बीटा एरर है। हम्म। तो कुछ लौका आप लोगों को। हाँ, हाँ अब लौक बहुत रहा है। क्लियर हो गया। नहीं, अगली बार मैं क्वेश्चन लाऊंगा तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। उसकी चिंता आप लोग ना करें। आप बताओ, अब किससे पूछा जाए? नंदिनी जी आप बताइए, क्या माहौल, टाइप 1 टाइप 2 क्या आपको समझ में आया? क्या माहौल है इसका? आराधना, जी। टाइप 1 एरर क्या है? अल्फा एरर किसे कहेंगे? टाइप 1 हम उसको कहेंगे कि जब बाय मिस्टेक जो है, जब बाय मिस्टेक H1 जो है सिलेक्ट हो जाए और जो नहीं नहीं हमारा नहीं नल है नहीं जो नहीं, आराधना उल्टा। टेस्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, हाँ, हाँ, नल टेस्ट करते हैं। जब हाँ, हमारा नल जो है रिजेक्ट हो जाए बाय मिस्टेक और हमारा जो थीसिस है वो जो है सिलेक्ट हो जाए तो वहाँ पे जो है टाइप 1 एरर होगा और उसे हम अल्फा एरर भी एरर कहते भी हैं। कहते हैं। हाँ, और टाइप 2 वो है जब हमारा बाय मिस्टेक जो है हमारा जो नल है वो सिलेक्ट हो जाए और हमारा जो थीसिस है वो जो है रिजेक्ट हो जाए तो उसे हम टाइप 2 कहते हैं और इसे हम एरर भी। बीटा एरर भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल, यही तो है ही, एकदम आसान सा है ना, है कि नहीं? आसानी बताइए। मतलब एच जीरो कहीं बनाने पर तो आपके निगेटिव में हमेशा रहता है। जो आपने कहा उसके खिलाफ खड़ा रहता है। आपको उसको गलती से, मान लीजिए टीचर ने गलती से क्या कर दिया, तो उसको क्या कर दिया, गलत कर दिया। और आपका मतलब कि क्या कहते हैं, मतलब आपने कुछ गलत गलत बोला था, किसी को गाली दिया था और आपने कह दिया गाली नहीं होती। ठीक है, तो गलती से क्या हुआ, उधर ये जीरो रिजेक्ट हो गया और आपका सिलेक्ट हो गया, तो आपकी बात गलत समाज में जाएगी। तो ये याद रखना कि आप जो बनाते हो हमेशा याद रखना, वो जो आप लिखते हो, शोध करते हो, H1 होता है, उसके खिलाफ में H0 होता है। और टेस्टिंग हम लोग किस पे करते हैं, नल पे या H0 पे। तो फिर किसको किसको अभी कुछ समस्या है, कोई बताए? नीलकमल, रजनी, तारा, वंदना, क्या माहौल? वंदना समझ में आया तुमको? जी आ गया। वंदना, और वंदना, रजनी, जो आप लोग तारा जो बोलने पर लिख सकते हो कि भाई कुछ कंफ्यूजन हो तो आप लोग बोल दो, क्योंकि पता है आपको समय बहुत ज्यादा है नहीं, तो आप लोग एक बार बोल देंगे तो हमको हो जाएगा, हमें समझ में आया कि नहीं आया। हाँ, समझ में आ गया। हम्म समझ में आ गया। तो चलिए, जो अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे, हम प्रश्नों के साथ आएंगे, फिर देखते हैं किसको समझ में आया, किसको समझ में नहीं आया है। तो अभी किसी का कोई प्रश्न हो